यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें परखने में समय लगता है। ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन। In this video, we will see the proof of theorem that will be based on Lebesgue measure. तो theorem का statement क्या कहता है वो पहले देख लेते हैं। तो theorem का statement states that let E be a measurable set of finite outer measure. Then for each epsilon greater than 0, there is a finite disjoint collection of open intervals that this for which if O is equals to union of k runs from 1 to n, then this inequality holds. Okay. तो गाइस मैं आपको पहले बता देता हूँ हमें पास गिवन क्या क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। तो वो पहले बता देता हूँ। आपके पास क्या है, एक एक मेजरेबल सेट है। ये ई सेट कैसा है, एक मेजरेबल सेट है और ऊपर से एक और कंडीशन दे रखी है ऑफ फाइनाइट आउटर मेजर। इसका मतलब क्या, जब आप इसका आउटर मेजर निकालोगे ई का, वो आपको फाइनाइट मिलेगा। फाइनाइट मिलेगा उसको इससे डिनोट करते हैं। दैट मीन्स आउटर मेजर ऑफ ई इज़ फाइनाइट। ये दो चीज़ें गिवन है। उसके बाद क्या बोला है, आप कोई भी एक एप्सिलॉन ले लो। तो हमने एक एप्सिलॉन की चॉइस ले ली, एप्सिलॉन विच इज़ ग्रेटर देन 0। ये हमने एप्सिलॉन ले लिया। देयर इज़ अ फाइनाइट डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स। इसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको फाइनाइट डिसजॉइंट कलेक्शन फाइंड करना है। तो आपको कलेक्शन फाइंड करना है। कलेक्शन है तो इस पैटर्न का दिखेगा और मोर ओवर वो फाइनाइट होना चाहिए। दैट मीन्स के रन्स फ्रॉम 1 to n और वो डिसजॉइंट होना चाहिए। डिसजॉइंट होना चाहिए इसका मतलब क्या, जब आप कोई भी दो इसके इंटरवल्स ले लोगे या फिर दो मेंबर ले लोगे या फिर दो आप सेट ले लो, इसमें से सपोज I1 ले लिया, I2 ले लिया, जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए। दैट मीन्स एम्प्टी सेट मिलना चाहिए। तो इसे कहते हैं हम डिसजॉइंट। इन जनरल आप बोल सकते हो व्हेन आप आई सेट लोगे IJ और दूसरा एक सेट लेंगे IK, तो हमें क्या मिलना चाहिए, एम्प्टी सेट मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या, वो कैसा सेट है, ये कलेक्शन जो है ये फाइनाइट कलेक्शन है। मोर ओवर फाइनाइट डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स। आपको ये एक इंटरवल फाइंड करना है, ठीक है। और जब आप ये इंटरवल फाइंड कर लोगे तो उसको O से डिनोट करना है और यूनियन लेना है। दैट इज यूनियन ऑफ IK वेयर K रन्स फ्रॉम 1 to n। ये आपको बाद में बताना है। अगर ये होल्ड होगा तो आपको ये इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है, ठीक है। ये इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है। तो इसका मैं आपको आज इसका प्रूफ दूंगा। तो इन जनरल अगर आप इसको वेन डायग्राम से समझोगे तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये आपके पास है ई सेट और ये है आपके पास ओ सेट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब E माइनस ओ, दैट मीन्स ये पूरा सेट E है और इसमें ये रीजन है ये जो O का है, तो आपको E माइनस ओ करना है। तो E माइनस ओ कौन सा रीजन मिल जाएगा, ये रीजन मिल जाएगा, ये रीजन मिल जाएगा। इसका आउटर मेजर निकालना है प्लस O माइनस ई, मतलब ये रीजन मिल जाएगा O माइनस ई। इसका आउटर मेजर निकालना है और इन दोनों के आउटर मेजर को प्लस करके लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करना है। तो हमें ये प्रूफ करना है। आई होप गाइस कि आपको गिवन कंडीशन समझ में आ गई होगी। इन शॉर्ट मैं फिर से बता देता हूँ, आपके पास E एक मेजरेबल सेट है। मोर ओवर उसका जब आउटर मेजर निकलेगा तो वो कितना होगा, फाइनाइट होगा। अगर एक एप्सिलॉन आप ले लो विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए क्या होगा, आपके पास एक कलेक्शन एग्जिस्ट होगा। मोर ओवर कलेक्शन की खासियत कैसी है, वो फाइनाइट होगा और डिसजॉइंट होगा। फाइनाइट है इसीलिए n से यहाँ तक एंड हो जाएगा और डिसजॉइंट होगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के अंदर कॉमन नहीं आने वाले हैं। तो डिसजॉइंट होगा। अगर आप O से इसको यूनियन के डिनोट करोगे, दैट इज यूनियन ऑफ IK K रन्स फ्रॉम 1 to n, अगर ये आप O से डिनोट कर दोगे देन आपको ये इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है। तो बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ तो गिवन क्या है वो पहले हम लिख देते हैं। इट इज़ गिवन दैट E इज़ मेजरेबल, ये हमें पता है, वही लिख दे रहा हूँ मैं। इट इज़ गिवन दैट E इज़ मेजरेबल। ई सेट कैसा है, E इज़ मेजरेबल सेट, E इज़ मेजरेबल सेट। और मोर ओवर उसका आउटर मेजर कितना है, फाइनाइट है। एंड या फिर हम बोल सकते हैं विद आउटर मेजर, विद फाइनाइट आउटर मेजर, विद फाइनाइट आउटर मेजर। तो इन शॉर्ट ऐसा हम लिख सकते हैं, आउटर मेजर ऑफ E इज़ फाइनाइट। तो ये हमें चीज़ें गिवन है। क्या गिवन है, इट इज़ गिवन दैट E इज़ मेजरेबल सेट विद आउटर मेजर ऑफ E इज़ फाइनाइट। ये हमें चीज़ें गिवन है। तो यहाँ पे एक हम छोटा सा एक थ्योरम यूज़ करेंगे और वो थ्योरम
प्रीवियसली हमने प्रूफ कर चुका है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है वो देख लेते हैं पहले। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग दैट प्रीवियस थ्योरम इफ ई बी अ मेजरेबल सेट, जो कि यहाँ पे होल्ड हो रहा है वो हमें गिवन है, ई इज अ मेजरेबल सेट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज एन ओपन सेट ओ कंटेनिंग ई, इन शॉर्ट दिस फॉर विच आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई इज लेस देन एप्सिलॉन। तो वही हम कर देंगे। तो प्रीवियस थ्योरम क्या कहता है, अगर आपके पास एक मेजरेबल सेट है जो कि यहाँ पे हमें गिवन है, उसके बाद आप कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले लो, कैसा भी एप्सिलॉन ले लो, तो मैं एप्सिलॉन की चॉइस लूंगा एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ये थ्योरम के कारण ही हम कंक्लूजन दे रहे हैं। बाय दिस थ्योरम वी कंक्लूड दैट देयर इज एन ओपन सेट, तो यहाँ से वही लिख देते हैं, फ्रॉम दिस थ्योरम वी कंक्लूड दैट अकॉर्डिंग टू थ्योरम, वो आपको थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देना है। वी कंक्लूड दैट देयर इज एन ओपन, क्या बोलता है यहाँ पे, एक ओपन सेट एग्जिस्ट होगा, तो वही बोल रहा हूँ, देयर इज एन ओपन सेट यू बोलेंगे उसको। ठीक है, ओ अभी हम प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि ओ यहाँ पे और ये ओ सेम हो जाएगा, जिसके कारण आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं अलग सिंबल यूज़ करूँगा जो कि है यू। बाद में हम देखेंगे कि वो यू कैसा बनने वाला है, वो बात की बात है। तो पहले हम क्या बोल रहे हैं, इस थ्योरम के हम बोल सकते हैं देयर इज एन ओपन सेट यू विच कंटेन्स ई, यू विच कंटेन्स ई, ई को क्या करेगा, कंटेन करेगा। डैट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं ई इज कंटेन्ड इन यू, यू क्या कर रहा है, ई को कंटेन कर रहा है। एंड मोर ओवर आउटर मेजर ऑफ यू माइनस ई इज लेस देन एप्सिलॉन, एंड मोर ओवर आउटर मेजर ऑफ यू माइनस ई इज लेस देन एप्सिलॉन। बट मैं एप्सिलॉन लूंगा, एप्सिलॉन बाय 2 लूंगा, क्योंकि कोई भी एप्सिलॉन के लिए ट्रू है तो एप्सिलॉन बाय 2 के लिए भी ट्रू होगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू थ्योरम फॉर एप्सिलॉन बाय 2 ग्रेटर देन 0, ये लिखना पड़ेगा देयर इज एन ओपन सेट यू विच कंटेन्स ई फॉर विच दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू। और इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि बाद में हम इसको कहीं यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे रिकॉल हो, इसीलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। तो मैं एक पेपर पे साइड में लिख देता हूँ कि जब मैं रब कर दूंगा तो फिर इक्वेशन नंबर 1 आप भूल सकते हो, इसलिए एक पेपर में मैं लिख देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर क्या है गाइज, ई इज कंटेन इन यू एंड मोर ओवर आउटर मेजर ऑफ यू माइनस ई इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, जो कि मैंने साइड में लिख दिया है, बाद में हम इसको यूज करेंगे। अब इसको कंसीडर करो गाइस, ये क्या है, आउटर मेजर ऑफ u माइनस ई स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, और एक एप्सिलॉन कैसा है, आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर है विच इज एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। तो ये भी क्या है, कोई एक नंबर से छोटा है, ये आउटर मेजर एक नंबर से छोटा है, स्ट्रिक्टली छोटा है। इसका मतलब क्या, आउटर मेजर ऑफ u माइनस ई क्या है, ये एक फाइनाइट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिसका नाम है एक्सीशन प्रॉपर्टी। तो वो क्या कहता है, बट एक्सीशन प्रॉपर्टी यूज़ करने से पहले उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। तो रिक्वायरमेंट क्या कहता है कि आपके पास जो भी एक सेट है, सपोज आउटर मेजर ऑफ मैं बोल रहा हूँ b माइनस ए, तो क्या होना चाहिए, इच इज सेम एज आउटर मेजर ऑफ b माइनस आउटर मेजर ऑफ ए। ये आपको कहता है एक्सीशन प्रॉपर्टी। बट ये एक्सीशन प्रॉपर्टी यूज़ करने से पहले आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए। वो कंडीशन की रिक्वायरमेंट क्या कहती है, ए सेट कैसा होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, और मोर ओवर फाइनाइट मेजर का होना, फाइनाइट आउटर मेजर का होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखो, क्योंकि हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं एक्सीशन प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे ए कहीं ना कहीं ई की तरह काम कर रहा है, और ई सेट कैसा है, मेजरेबल सेट है। क्यों मेजरेबल है, क्योंकि हमें गिवन है, एंड मोर ओवर आउटर मेजर ऑफ ई क्या है, फाइनाइट है। ये दोनों चीज़ें गिवन है, जिस कारण से हम यहाँ पर एक्सीशन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो वहीं मैं लिख देता हूँ मैं कि बाय यूजिंग एक्सीशन प्रॉपर्टी, बट उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, हमारा जो ई है वो कैसा होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एंड फाइनाइट मेजर का होना चाहिए। तो वही यहाँ लिख देता हूँ, तो वही यहाँ लिख दिया है मैंने, सिंस ई इज़ मेजरेबल, जो कि गिवन है, एंड हैज़ फाइनाइट आउटर मेजर, उसका ये भी चीज़ गिवन है, वी यूज़ एक्सीशन प्रॉपर्टी। तो एक्सीशन प्रॉपर्टी इस पर यूज़ कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, आउटर मेजर ऑफ यू माइनस ई इज सेम एज आउटर मेजर ऑफ यू माइनस आउटर मेजर ऑफ ई। हमें ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, आउटर मेजर ऑफ ई को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा आउटर मेजर ऑफ यू इज इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ यू माइनस ई, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज आउटर मेजर ऑफ ई। हमें ये मिल गया। अब यहाँ से एक चीज़ हम और कंक्लूड कर सकते हैं, आउटर मेजर ऑफ ई कैसा है, फाइनाइट आउटर मेजर है, क्योंकि ये में गिवन है। आउटर मेजर ऑफ यू माइनस ई भी फाइनाइट है। कैसे गिवन है, क्योंकि ये एक रियल नंबर से छोटा आ रहा है, इसका मतलब वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता। तो दोनों क्वांटिटी कहीं ना कहीं फाइनाइट है। तो यहाँ से हम एक चीज़ जरूर कंक्लूड कर सकते हैं कि आउटर मेजर ऑफ यू भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट
outer measure of u is finite, that is outer measure of u is finite। और इस इक्वेशन को कहेंगे मैं इक्वेशन नंबर 2। इसको कहीं ना कहीं मैं फिर से एक पेपर पे लिख देता हूँ, क्योंकि जब ये रब हो जाएगा तो आपको रिकॉल नहीं होगा, इसीलिए मैं इसको लिख देता हूँ। तो वो क्या कहता है, आउटर मेजर ऑफ u इज इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ u माइनस e प्लस आउटर मेजर ऑफ e, दैट विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। तो ये लिख दिया है मैंने। तो यहाँ पे हम अगेन एक प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, एवरी ओपन सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द डिसजॉइंट यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स। इसका मतलब क्या, आपके पास कैसा भी एक ओपन सेट रहने दो ऑफ रियल नंबर्स, विच इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, आपके पास एक ओपन सेट है, हम उसको क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस इट एज डिसजॉइंट यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स में हम उसको लिख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप देखो तो हमारे पास एक यूज सेट है, और मोर ओवर वो यूज सेट कैसा है, ओपन सेट है। अगर वो ओपन सेट है विच इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, एवरी ओपन सेट है, वो रियल नंबर का ओपन सेट है, तो हम यू को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं डिसजॉइंट यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो वो डिसजॉइंट होगा, यूनियन भी होगा, बट काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स का काउंटेबल कलेक्शन होगा। तो वही मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो हमारे पास जो कंडीशन हम जिस पे लगाने वाले वो कौन है, वो सेट कौन है, यू सेट है। और यू सेट की गारंटी कहाँ से आई, क्योंकि हमने एक थ्योरम देखा था अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, तो वहाँ से हमें यू की गारंटी मिल गई थी। अभी भी हम ये थ्योरम यूज़ करने जा रहे हैं। तो वही यहाँ लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। तो वो यहाँ पे लिख दिया है। तो वो क्या कहता है, लेट यू बी द यूनियन ऑफ काउंटेबल डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो हम यू को क्या कर रहे हैं, हम उसको लिख सकते हैं यूनियन ऑफ काउंटेबल डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो कलेक्शन चाहिए, मोर ओवर काउंटेबल चाहिए, तो वो रहा हमारे पास कलेक्शन आई के। ये काउंटेबल भी है बिकॉज नंबरिंग स्कीम है हमारे पास। तो ये हमें मिल गया ओपन इंटरवल, और मोर ओवर ये आई के कैसा डिसजॉइंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, यू कैन बी रिटर्न एज यूनियन ऑफ काउंटेबल डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स, दैट इज के रन्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। ये हमें मिल गया, ठीक है। ये हमें कहाँ से मिला, प्रॉपर्टी से हमें मिल गया। अब ये क्या बोला, डिसजॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आई जे इंटरसेक्शन आई के क्या आना चाहिए, एम्प्टी सेट आना चाहिए, ठीक है, वेयर जे इज़ नॉट इक्वल टू के। अगर दोनों अलग अलग लेंगे, कोई भी आप डिफरेंट आई के ले लो, आई जे ले लो, उनका जब आप इंटरसेक्शन ले लोगे तो एम्प्टी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि वो डिसजॉइंट कलेक्शन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यू कैन बी रिटर्न एज यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। और आई की कैसा है, वो एक ओपन इंटरवल है। अब आपके पास क्या है, ये एक सेट है जो कि यूनियन कलेक्शन है। अब यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करके बताओ, यूनियन ऑफ के रन्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है, आई के विच इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई के वेयर के रन्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये जो यूनियन है, अगर आप उसको ध्यान से समझोगे, इन शॉर्ट मैं आपको एक बार छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। आपके पास क्या है, यूनियन ऑफ आई के है, और के रन्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। मतलब कि आपको क्या करना है, I1 यूनियन I2 यूनियन डॉट 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 IN यूनियन डॉट 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 इन्फाइनाइट तक चलते रहना है। और एक तरफ बोल रहे हो यूनियन ऑफ आई के वेयर के रन्स फ्रॉम 1 to फाइनाइट नंबर n। इसका मतलब क्या, आपको सिर्फ फाइनाइट नंबर का यूनियन लेना है, यूनियन I1 यूनियन I2 यूनियन डॉट 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 I1 IN तक यूनियन लेना है। इन दोनों में जब आप देखोगे कौन किसके अंदर लाई कर रहा है, ये जो सेट है बहुत बड़ा है और ये जो सेट है छोटा है, और इसी का सबसेट लिया गया है। तो वही कह रहा हूँ, यूनियन ऑफ आई के के रन्स फ्रॉम 1 to n इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई के रन्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। ये हम ये बोल सकते हैं बिकॉज बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन। तो इसको हम मार्क कर देते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ हम और एक ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करने वाली बात ये क्या था, हमारा यू था, तो उसको हम और एडवांस में लिख देते हैं आगे। यूनियन ऑफ आई के रन्स फ्रॉम 1 to n इज अ सबसेट ऑफ, हमने ये सेट को यू कहा था इसलिए यहाँ लिख देंगे हम यू। अब देखो गाइस, अब यूनियन ऑफ आई के, इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 3, इसे कह दूंगा मैं दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। और आई एन क्या है, यहाँ पे एक एन कोई भी एक नेचुरल नंबर है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई भी आप नेचुरल नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप 2 पे आके स्टॉप करो, आप जो चाहे वो नेचुरल नंबर रख के यहाँ पे इसका सबसेट बनने ही वाला है। अब इक्वेशन नंबर 3 है, तो इसको भी मैं एक पॉइंट पे पेपर पे लिख दूंगा इक्वेशन नंबर 3 को। तो ये क्या कहता है, यूनियन ऑफ आई के रन्स फ्रॉम 1 to n इज अ सबसेट ऑफ यू, वी विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 3।
और यहाँ पे हम सिंपली लगा देंगे मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी। तो वो क्या कहेगी, आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ आई के रन्स फ्रॉम 1 to n इज़ लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ यू, ये हम बोल सकते हैं। इसके आगे हम एक प्रीवियस प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि थ्योरम है, और उसका मैंने प्रूफ दे रखा है, चाहे तो आप जाके देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बट वो थ्योरम का स्टेटमेंट जब हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। तो रिक्वायरमेंट क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपके पास कोई भी एक सेट जो भी है, हर सेट क्या होना चाहिए, मेजरेबल सेट होना चाहिए। तो ईच सेट शुड बी मेजरेबल, ठीक है। और वो जो कलेक्शन है वो कैसा कलेक्शन होना चाहिए, डिसजॉइंट कलेक्शन होना चाहिए, डिसजॉइंट कलेक्शन होना चाहिए, और मोर ओवर फाइनाइट डिसजॉइंट कलेक्शन होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड कर रही है तो आप बोल सकते हो आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ आई के वेयर के रन्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, 1 to फाइनाइट है ना गाइस, इसलिए 1 to n, क्योंकि मैं इस टर्म को रिप्लेस करने वाला हूँ तो इसलिए वो टर्म यहाँ लिख रहा हूँ और ये प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ। और प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट ये है, पहले हम चेक करेंगे कि हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। तो पहले चेक कर लेते हैं हम इसको यूज़ कर सकते नहीं कर सकते। पहला क्या बोल रहा है, ईच सेट शुड बी मेजरेबल। अब यहाँ पे गाइस आई के है, मतलब I1 है, I2 है, I3 है, बहुत सारे उसके अंदर सेट्स पड़े हुए हैं, इंटरवल्स पड़े हुए हैं। मोर ओवर मैं बोल रहा हूँ हर एक इंटरवल क्या है, मेजरेबल है। अब क्यों मेजरेबल है, बिकॉज एवरी इंटरवल इज मेजरेबल। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, मैंने पूरा बताया कि कैसे हम कोई भी इंटरवल को मेजरेबल कब बोल सकते हैं। तो हर एक इंटरवल क्या होता है, मेजरेबल होता है, जिस कारण से इसके अंदर जितने भी I1 I2 IK है सब के सब मेजरेबल है। फर्स्ट कंडीशन होल्ड्स। नेक्स्ट, डिसजॉइंट कलेक्शन होना चाहिए। गाइस जब हमने इसको डिफाइन किया था IK को, तभी हमने कहा था कि ये जो IK कलेक्शन है ये डिसजॉइंट कलेक्शन है, और ऊपर से फाइनाइट भी कहा था, फाइनाइट दिख रहा है, हैंस सारी कंडीशन होल्ड हो गई। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, और दिस थ्योरम इज इक्विवेलेंट टू समेशन के रन्स फ्रॉम 1 to n आएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं आएगा क्योंकि फाइनाइट है, 1 to n आउटर मेजर ऑफ आई के। बट कोई भी इंटरवल का आउटर मेजर कितना होता है, वो हमेशा उसके लेंथ के बराबर होता है। तो वही यहाँ लिख देते हैं, आउटर मेजर ऑफ एनी इंटरवल शुड बी इक्वल टू इट्स लेंथ। तो वहाँ लिख दिया है मैंने। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को इससे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी पता है। फॉर दिस प्रूफ चेकआउट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इसमें मैंने इसका प्रूफ का दे रखा है। तो वही यहाँ पे यूज़ कर देते हैं। तो यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, उस टर्म को बस रिप्लेस कर देना है इस टर्म से। तो यहाँ लिख देंगे हम समेशन के रन्स फ्रॉम 1 to n लेंथ ऑफ आई के इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ यू। इसको मैं रब कर देता हूँ। अब गाइस इधर देखो, ये जो है ऊपर का टर्म है, ये जो इनइक्वालिटी है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ n। अगर ये इंडिपेंडेंट n के लिए इंडिपेंडेंट है तो ये n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए भी ट्रू होगा। तो वही यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एज अबव इनइक्वालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, एज अबव इनइक्वालिटी क्या है, इंडिपेंडेंट है, एज अबव इनइक्वालिटी independent of n, then it is true for n tends to infinity। जब ये ट्रू n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए भी ट्रू होगा, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इन्फिनिटी से। दैट इज k रन्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई के इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ u। ठीक है। अब गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने आपको इक्वेशन नंबर 2 लिखवाया था, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको नोट करवाया था कि इक्वेशन नंबर 2 हम यूज़ करने वाले हैं। तो वो इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है, आउटर मेजर ऑफ u इज सेम एज दिस आउटर मेजर प्लस दिस आउटर मेजर। ये आउटर मेजर कैसा है, फाइनाइट है। क्यों फाइनाइट है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। ये भी फाइनाइट है, ठीक है, क्योंकि ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा आया था, आप देख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। दोनों फाइनाइट है। जब इन दोनों का सम हम यूज़ करेंगे तो अगेन आउटर मेजर ऑफ u भी क्या आएगा, फाइनाइट आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आउटर मेजर ऑफ u इज़ फाइनाइट। ये क्या है, एक फाइनाइट है। फाइनाइट है तो गाइज मैंने आपको बताया है, कोई भी आउटर मेजर फाइनाइट है तो उसको इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई के रन्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी इज़ फाइनाइट। तो अभी हम यहाँ पे हैं। तो ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीरीज़ देख रहे हो आप, दैट इज़ अ सीरीज ऑफ लेंथ ऑफ आई के। हर एक का लेंथ निकाला इंटरवल का और ऐड करते गए। तो ये हमारे पास सीरीज़ है, और लेस देन इन्फिनिटी का मतलब कि ये सीरीज़ फाइनाइट है। इस सीरीज़ का सम फाइनाइट है। सीरीज़ का सम फाइनाइट, जो सीक्वेंस है I1 I2 हर एक का लेंथ निकाल के गए, वो जो सीरीज़ बनी है
वो फाइनाइट है। इसका मतलब क्या, ये जो सीरीज़ है ये कॉन्वर्जेंट है, कहीं ना कहीं कॉन्वर्ज करेगी, कोई ना कोई हमें एक रियल नंबर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कॉन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या, हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्वर्जेंस। यहाँ पे सीरीज़ कॉन्वर्जेंट हो रही है, इसका मतलब क्या, उसका जब हम पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंस निकालेंगे तो वो भी कॉन्वर्जेंट होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन कहता है सम ऑफ सीरीज़ का। तो सम ऑफ सीरीज़ का डेफिनेशन यही कहता है, पहले आप पार्शियल सम निकालो, पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंस निकालो, वो सीक्वेंस जहाँ कॉन्वर्ज करेगा वहीं पे ये सीक्वेंस, ये सीरीज़ भी कॉन्वर्ज वहीं करेगी। तो वही हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमें पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा, हमें एक डिफाइन करना पड़ेगा एस एन क्या होता है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ अ सम ऑफ पार्शियल सम सीक्वेंस बोल सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये जो सीरीज़ है ये कैसी सीरीज़ है, कॉन्वर्जेंट सीरीज़ है। दिस इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट द समेशन लेंथ ऑफ आई के रन्स फ्रॉम 1 to infinity, ये क्या है, इज़ अ कॉन्वर्जेंस सीरीज़ है। क्या है, एक कॉन्वर्जेंस सीरीज़ है। तो वही यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कॉन्वर्जेंस सीरीज़ है ऑफ रियल नंबर, क्योंकि सारे के सारे लेंथ जो है क्या आते हैं, रियल नंबर ही आते हैं, इमेजिनरी नंबर थोड़ी ना आएंगे। तो ये हमने लिख दिया है। तो हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, हमें डिफाइन करना पड़ेगा इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डिफाइन करना पड़ेगा, और वो जहाँ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कॉन्वर्ज करेगा ये सीरीज़ भी वहीं पे कॉन्वर्ज करेगी। तो हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। और गाइस आपको पता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कैसे दिखता है, उसको मोस्टली एस एन से डिनोट करते हैं, या कुछ जगह पे टी एन से भी डिनोट करते हैं। सो एस एन इज इक्वल्स टू पार्शियल सम निकालना है, दैट इज लेंथ ऑफ आई के वेयर के रन्स फ्रॉम 1 to n। दिस इज अवर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ये क्या है, ये इज अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। और ये जहाँ कॉन्वर्ज करेगा और वहीं पे हमारा सीरीज भी कॉन्वर्ज करेगा। तो मान लेते हैं कि ये एस पर कॉन्वर्ज कर रहा है सपोज, या फिर हम कह सकते हैं सपोज एस एन कॉन्वर्जेस टू एस, ये एस पर कॉन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब क्या, ये जो सीरीज है ये कहाँ कॉन्वर्ज करेगी, एस पर कॉन्वर्ज करेगी। दैट मीन्स दैट summation of length of I k runs from 1 to infinity converge to S। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हम यहाँ यूज़ कर देंगे डेफिनेशन ऑफ कॉन्वर्जेंस। बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो वो क्या कहता है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी एप्सिलॉन ले सकते हो बट मैं एप्सिलॉन बाय 2 लूँगा विच इज़ ग्रेटर देन 0, मैं ये एप्सिलॉन की चॉइस लूँगा। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर such that mod of Sn minus S is strictly less than this epsilon by 2 for all value of n bigger equal n। ये ट्रू होगा। तो वहीं लिख देते हैं यहाँ पे Sn की वैल्यू कितनी है गाइस, Sn की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ये है हमारी Sn की वैल्यू, यहाँ पुट कर देते हैं तो आ जाएगा मेरे पास समेशन k runs from 1 to n लेंथ ऑफ आई के माइनस एस। एस कितना है गाइस, एस की वैल्यू ये है, तो दैट इज समेशन k runs from 1 to infinity लेंथ ऑफ आई के इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस ऑब्जर्व करो, ये जो सीक्वेंस है ये कहाँ तक मुझे ऐड करना है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो आप, सो लेंथ ऑफ आई के दैट इज लेंथ ऑफ आई वन प्लस लेंथ ऑफ आई टू, कब तक ऐड करते जाना है, एन टाइम तक ऐड करना है, प्लस लेंथ ऑफ आई एन क्योंकि ये फाइनाइट है। अब यहाँ देखो माइनस लेंथ ऑफ आई वन माइनस लेंथ ऑफ आई टू, कब तक ऐड करना है, डॉट डॉट डॉट, कहीं ना कहीं लेंथ ऑफ आई एन भी आएगा और उसके बाद भी ऐड कर माइनस करते चलना है। ठीक है, अब क्या होगा गाइस, यहाँ पे माइनस लेंथ ऑफ आई एन के बाद एन प्लस वन एंड सो ऑन। अब देखो लेंथ ऑफ आई वन गेट कैंसल, लेंथ ऑफ आई टू गेट कैंसल, लेंथ ऑफ आई एन कैंसल, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिल जाएगा माइनस टाइम्स लेंथ ऑफ आई एन प्लस वन आई एन प्लस टू, यहाँ तक हमें कंटिन्यू मिलते जाएगा। तो वहीं पे मैं बोल रहा हूँ हमने क्या किया, इन सब लेंथ का सब्ट्रैक्ट किया, इसको मैंने बताया, तो 1 to n तक इसमें कैंसिल हो जाएगा और आगे के हमें समेशन मिल जाएंगे। बट यहाँ पे मॉड है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए मॉड हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे सब लेंथ ऑफ इंटरवल हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए मॉड हट जाएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं समेशन n कैंसिल हो गया यहाँ तक, तो हमें मिल जाएगा k रन्स फ्रॉम n+1 से लेकर इन्फिनिटी तक लेंथ ऑफ आई के दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इसको कह दूंगा इक्वेशन नंबर 5, या फिर हम कह सकते हैं कि दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। तो इसको मैं वापस एक पेपर पे लिख दूंगा जैसा हम लिखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड तक हो गया है तो इसको 4 दे देंगे, दैट इज समेशन k रन्स फ्रॉम n+1 टू इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई के स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2
और दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो आगे हम देख लेते हैं क्या करने वाले हैं। यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना था एक्चुअली में, हमें एक ओपन इंटरवल ओ फाइंड करना था सच दैट वो क्या होना चाहिए, इट इज़ अ कलेक्शन यूनियन ऑफ आई के रन्स फ्रॉम 1 to n, फाइनाइट होना चाहिए। और ये आई के कैसा होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए। हमें ये ओ फाइंड करना है। बट हमारे पास अभी फिलहाल क्या है, यू है। बट यू हमने देखा था, यू कैसा था हमारा, बहुत लेंदी था, इन्फाइनाइट तक था यू। तो अब हम क्या करेंगे, ओ को ये टर्म डिफाइन कर देंगे। और यू जो था हमारा, यू आपको याद होगा वेयर के रन्स फ्रॉम 1 to infinity तक आई के था, तो ओ को हम ये डिफाइन कर देंगे। तो वो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, इन सबको पहले रब कर देते हैं। कि यहाँ लिख देता हूँ मैं डिफाइन। हम डिफाइन क्या कर रहे हैं, एक ओ डिफाइन कर रहे हैं विच इज़ अ यूनियन ऑफ आई के वेर के रन्स फ्रॉम 1 to n। और हमें इस टाइप का ही ओ चाहिए था जो डिसजॉइंट होना चाहिए, फाइनाइट कलेक्शन होना चाहिए। तो ये हमें फाइंड करना था, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन इसको कर दिया है। अब डिफाइन करने के बाद एक चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए। अब गाइज आपको पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हमने क्या डिफाइन किया, इस टर्म को ओ डिफाइन किया। तो ओ इज़ अ सबसेट ऑफ यू बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ओ इज़ अ सबसेट ऑफ यू। कहाँ से बोला, बाय इक्वेशन 3 से हम इसे कमेंट कर सकते हैं। बाय इक्वेशन 3 से मैं बोल रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ ई से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ओ माइनस ई इज़ अ सबसेट ऑफ यू माइनस ई। अब मैं दोनों तरफ आउटर मेजर ले लूँगा। सो बाय मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी ओ माइनस ई इज स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ यू माइनस ई हम बोल सकते हैं। अब गाइज देखो, आउटर मेजर ऑफ यू माइनस ई, अगर आप यहाँ देखो, आउटर मेजर ऑफ यू माइनस ई स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। कहाँ से मिला, इक्वेशन नंबर 1 से मिला। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। कहाँ से मिला, बाय इक्वेशन 1 से मिला। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई इज लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, तो इक्वेशन नंबर 1 आप देखोगे तो क्या है, बाय इक्वेशन 1 मैं ये पार्ट यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ ई इज़ अ सबसेट ऑफ यू, इज़ अ सबसेट ऑफ यू। दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, ओ से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ई माइनस ओ इज़ अगेन सबसेट ऑफ यू माइनस ओ कर दूंगा। दोनों तरफ मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी लगा दूंगा। मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा आउटर मेजर ऑफ ई इज़ लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ यू माइनस 0 ओ मिल जाएगा। अब गाइस देखने वाली क्या बात है, ये हमें टर्म कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा है। अगर ये स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो गया तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। बट यू क्या है गाइस, आपको मैंने बताया यू हमारा समेशन यूनियन चल रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर 1 ने हमें डिफाइन किया था, इट इज़ अ यूनियन ऑफ आई के रन्स फ्रॉम 1 to infinity। और ओ क्या है गाइस, ओ आपको पता है अभी हमने जस्ट डिफाइन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओ इज दिस फाइनाइट तक यूनियन लेना है, दैट इज के रन्स फ्रॉम 1 to n ऑफ आई के। इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। माइनस करने पे हमें क्या मिल जाएगा, यूनियन ऑफ आई के रन्स फ्रॉम वो कहाँ से कहाँ तक हमें माइनस करके क्या मिल जाएगा, n+1 से लेके इन्फिनिटी तक मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा। तो वही यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। तो क्या हो गया, तो लिख देते हैं आउटर मेजर ऑफ ई इज लेस देन माइनस ओ इज स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ यू माइनस ओ की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, दैट इज यूनियन ऑफ आई के रन्स फ्रॉम n+1 to infinity। ये मिल गया। ठीक है, अब ये देखो गाइज ये किसके बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं, हमने पता है गाइस आउटर मेजर इज काउंटेबली सब एडिटिविटी। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा, आप चाहे तो देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं। तो ये क्या होगा, ये टर्म इज लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ के रन्स फ्रॉम n+1 to infinity outer measure of I k which is equals to this term is equivalent to किसके टर्म है, that is summation k runs from n+1 to infinity outer measure of any interval is length of I k। बट गाइज ये टर्म किससे इक्वेलेंट है, मैंने आपको बताया फ्रॉम बाय क्वेश्चन नंबर 4 ये मिल गया। ये इनइक्वालिटी, ये जो टर्म है किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है। सो दिस होल टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। कहाँ से बोल रहा हूँ, बाय इक्वेशन 4 से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमें क्या मिल गया यहाँ पे देख लो, आउटर मेजर ऑफ ई माइनस ओ इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। बोल दो इसको इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन नंबर 6 और 5th को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने में हमें क्या मिल जाएगा, आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई प्लस आउटर मेजर ई माइनस ओ इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 दैट इज एप्सिलॉन। और कहीं ना कहीं हमें ये ही प्रूफ करना है। आई होप गाइज ये बहुत ही लेंदी चला गया, बट आपको ये प्रूफ समझ में आएगा। एकदम डिटेल प्रूफ दिया है मैंने यहाँ पे, एक एक चीज़ का रीज़न दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।